गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं बेटा चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट में नेक्स्ट टॉपिक की, जो है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इसके पहले वाली क्लास में बच्चों हमने बात की है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट नेशंस, यानी कि हम दो कंट्रीज़ को आपस में कंपैरिजन करके कैसे ये डिसाइड करेंगे कि विच कंट्री इज सेड टू बी डेवलप्ड एंड विच कंट्री इज सेड टू बी अंडर डेवलप्ड, हाउ कैन वी डिसाइड। तो फिर उसके लिए हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था एवरेज इनकम का, और एवरेज इनकम को ही और क्या कहा जा सकता है, पर कैपिटा इनकम। यस, वेरी नाइस। पर कैपिटा इनकम हम एवरेज इनकम को कह सकते हैं। और पर कैपिटा इनकम के लिए हमने एक फॉर्मूला भी लर्न किया था, जो है टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, जहाँ पर मैंने आपको नेशनल इनकम के बारे में ये बात बताई थी कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। जैसे ही आप 12th में आते हैं वहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स दी जाती है कि हाउ टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, लेकिन फिर भी मैंने इसे सिंप्लीफाई किया था, आपको एक एग्जांपल दिया था कि किसी नेशन में अगर 5 पीपल रहते हैं और सभी की इनकम 100 रुपीज़ है, तो सभी की इनकम को ऐड ऑन करके कितनी टोटल इनकम बन गई, 500। और कितने पीपल हैं वहाँ पर, 5। तो 500 में हमने 5 का डिवाइड कर दिया, तो 500 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो मैथ्स हमें क्या सिखाती है, मैथ्स हमें सिखाएगी कि 500 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा, 100। और ये 100 ही क्या बन जाएगा, एवरेज इनकम, यानी कि पर कैपिटा इनकम। और इस पर कैपिटा इनकम के बेस पर हम दो नेशंस को आपस में कंपेयर करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो देश डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। इसके बाद मैंने आपको एक और टॉपिक सिखाया था, लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम, ठीक है, जहाँ पर मैंने आपसे ये बात की थी कि अगर मान लीजिए किसी नेशन की एवरेज इनकम 100 आ रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि हकीकत में, यानी कि इन रियलिटी ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दैट नेशन इज अर्निंग द सेम अमाउंट, देयर मे बी वेरिएशन इन देयर अर्निंग्स ऑल्सो। इसके लिए मैंने एक और एग्जांपल दिया था कि इफ़ 5 पीपल आर अर्निंग 10, 20, 40, 30 एंड 400 rupees per month, then national income will be 500 ultimately. And if we divide the same 500 amount with the number of people, that is 5, again we are getting the average income of 100. But it doesn't mean that each and every people of that nation is earning 100 rupees, because one person is earning 10 rupees, second one is 20, third one is 40, next one is 30, and last one is 400. So by this example we have studied that there is a huge gap in earning between a rich and a poor. One person is earning 400 rupees and another one is earning just 10 rupees. So there are few limitations of the average income, that is the per capita income, and we cannot fully rely upon the per capita income. Rely, R-E-L-Y, rely का मतलब होता है विश्वास, भरोसा, यानी कि हम केवल किसी भी नेशन को कंपैरिजन करने के लिए केवल इनकम का बेस नहीं बना सकते हैं, है ना, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है नोशंस के बारे में। नोशंस का मतलब क्या होता है, आइडिया, है ना, परसेप्शन, थॉट, बिलीफ। वो इनकम क्या है, इंडिविजुअल है, यानी कि हो सकता है नेशनल लेवल पर इनकम के अलावा और दूसरे क्राइटेरिया भी हो, है ना, और दूसरे बेसिस भी हो सकते हैं, और दूसरे लैंडमार्क्स भी हो सकते हैं जिनके बेस पर हम दो नेशंस को कंपेयर करना चाहेंगे। आज के टॉपिक में हम वही बात करने वाले हैं बच्चों कि व्हाट आर द इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, यानी कि इनकम के अलावा भी और दूसरे क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं जिनके बेस पर ये जजमेंट लिया जाएगा कि नेशन डेवलप्ड कहलाएगा या अंडर डेवलप्ड कहलाएगा या मिडिल इनकम वाला देश कहलाएगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक टेबल तैयार की है, आपकी बुक में भी ये टेबल बनी हुई है। हो सकता है नए पुराने जो एनसीईआरटी के एडिशंस होते हैं उसके बेस पर कुछ स्टेट्स और उनकी इनकम में वेरिएशन आ जाए, तो वो फ़र्क वाली बात नहीं, वो मैटर नहीं करता है। हमारे लिए मैटर करेगा कंसेप्ट, यानी कि नो वन इज आस्किंग यू अबाउट द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस, है ना। तो कुछ कंसेप्ट्स ही पूछे जाएंगे, है ना, फैक्ट्स नहीं पूछे जाएंगे, तो फैक्ट्स को लेकर इतना परेशान होने वाली बात नहीं। आइए पहले टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट टेबल में
कॉलम्स बनाए हैं। फर्स्ट कॉलम में मैंने 3 स्टेट्स लिखे हैं और इन तीनों स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम पीसीआई का मतलब है बेटा पर कैपिटा इनकम। ये जो मैंने फैक्ट्स क्लिक किए हैं ये अकॉर्डिंग टू द 2015-16 के फैक्ट्स हैं, जहां पर ये बताया गया है कि हरियाणा में जो पर कैपिटा इनकम है वो है 1,62,034 रुपीस। केरल में है ये 1,55,516। बिहार में सबसे कम है 34,168। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो बुरा मत मानिएगा, है ना। हम यहाँ पर किसी भी स्टेट को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं आए हैं, हम केवल यहाँ पर कंसेप्ट को स्टडी करने के लिए आए हैं कि क्या केवल इनकम के बेस पर ही ये जजमेंट हम ले लेंगे कि ये स्टेट बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। नहीं, हम इसी बात को पढ़ने के लिए आए हैं। तो कंसेप्ट पर फोकस रहिएगा, है ना। अपनी जो फीलिंग्स हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए थोड़े समय के लिए उसको साइडलाइन करिएगा, हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। तो अगर हम केवल इस टेबल की बात करें तो ये टेबल हमें सिखा रही है कि हरियाणा में पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू whom? एज कंपेयर टू केरला एंड बिहार। यानी कि अगर केवल पर कैपिटा इनकम को बेस बनाया जाए तो यहाँ पर हरियाणा क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, यानी कि सबसे टॉप पर जा रहा है, जो हमें बता रहा है कि हरियाणा में पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, जिस वजह से हरियाणा को फर्स्ट रैंक मिलनी चाहिए, यानी कि डेवलपमेंट में फर्स्ट रैंक मिलनी चाहिए। वहाँ पर बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं। लेकिन क्या केवल यही एक बेस होना चाहिए? नहीं, केवल इनकम एकमात्र बेस नहीं हो सकता। इनकम इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया, बिकॉज इनकम इज बेसिकली नोशन फॉर एन इंडिविजुअल, यानी कि एक आइडिया हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पर। लेकिन जैसे ही हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, नेशन की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, तो क्राइटेरिया बदल जाते हैं, बेसिस बदल जाता है। और वो क्राइटेरिया क्या है? वो क्राइटेरिया मैंने अगली टेबल में लिखे हैं, जैसे IMR की फुल फॉर्म होती है बेटा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एक ऐसा ही एक और क्राइटेरिया लिखा है मैंने, लिटरेसी रेट। थर्ड क्राइटेरिया है NA, है ना। मेरे पास ब्लैक बोर्ड पे लिमिटेड स्पेस होती है, इसलिए मैंने थोड़े एब्रिविएशंस बनाकर लिखे हैं। NA नेट अटेंडेंस रेट। ये ऐसे के ऐसे इस टॉपिक में आपको टेबल के नीचे दिए हुए हैं। अब ये सब लिखने का मकसद क्या है? यहाँ पर एक 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है CBSE में, जो मैं आपको पहले से बता देता हूँ, है ना। CBSE इनको 1 मार्क के क्वेश्चन में डेफिनेशन के फॉर्मेट में पूछ लेता है कि डिफाइन पर कैपिटा इनकम, डिफाइन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डिफाइन लिटरेसी रेट या डिफाइन नेट अटेंडेंस रेट। ये क्या होते हैं, यानी कि इनकी डेफिनेशन। नो वन इज आस्किंग यू अबाउट के व्हाट इज द IMR ऑफ हरियाणा, केरला, बिहार, है ना। आप लास्ट 10 साल के पेपर उठा के देख लें, फैक्ट्स कोई नहीं पूछेगा, डेफिनेशन कंसेप्ट आपसे पूछी जाएगी। तो कंसेप्ट पर फोकस रखिएगा बच्चों। आपको सबसे पहले समझते हैं IMR क्या होता है या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। Infant mortality rate it indicates the number of children who are dying before completion of their 1 year out of 1000 live birth during that year। मैंने इतना धीरे धीरे क्यों बोला है बच्चों? ताकि आप वर्ड्स को समझ सकें और उनको वैसे का वैसा ही लिखने की कोशिश करें, है ना। कोशिश करिएगा कि इन चीज़ों को आप बुक से एज इट इज़ याद रख लें। क्यों ऐसा क्यों? मैं आपको ये चीज़ें रटने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, जब जितनी कम मार्किंग का क्वेश्चन होता है ना, तो एग्जामिनर, जो बोर्ड एग्जामिनर होता है, वो हमसे उतना ही प्रिसाइज आंसर की एक्सपेक्टेशन करता है। प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट, वर्ड टू वर्ड आंसर होना चाहिए वहाँ पर। इस वजह से मैंने कहा कि आप लोग बुक से इन डेफिनेशन को एज इट इज़ याद करने की कोशिश करें, है ना, क्योंकि 1 मार्क में आती है ये डेफिनेशंस। अब इंग्लिश में अगर नहीं आया हो समझ में, तो आप इसको हिंदी में समझिए। किसी भी पर्टिकुलर ईयर में 1000 जो बच्चों का जन्म हुआ है, उनमें से कितने ऐसे
बच्चे हैं जो अपना फर्स्ट बर्थडे कंप्लीट करने के पहले ही उनकी डेथ हो गई है, उसे कहा जाता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मतलब अगर हिंदी में देखा जाए तो शिशु, यानी कि जो बच्चा है, बालक है, शिशु कहा जाता है, इन्फेंट, है ना। मोर्टिलिटी यानी कि मृत्यु, और रेट यानी कि दर, यानी कि शिशु मृत्यु दर कहा जाता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को। तो आपको हिंदी में भी इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, है ना। ऐसे कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन इंग्लिश का वर्ड अगर उसे हिंदी में क्या कहा जाएगा, या तो हमारे नॉलेज के लिए बेस पर हमारे पास में वो नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं, हमें वी हैव दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो ना। ऐसा नहीं है कि हम केवल इंग्लिश में ही उस वर्ड को जानते हैं। जैसे होता है ना 55, अब कई बच्चे उसको 55 को नहीं पता उनको कि हिंदी में क्या कहते हैं, 55 कहते हैं, 24 24 कहते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए मैंने आपको बताया है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तो IMR आपको क्लियर हुआ। IMR इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर डाइंग बिफोर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर आउट ऑफ 1000 बर्थ ड्यूरिंग दैट ईयर। उस साल में 1000 बच्चों का जो जन्म हुआ है ना, हमने एक प्रोपोर्शन ले लिया है, होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन केवल हमने स्टडी करने के लिए 1000 बच्चों का फिगर लिया। उसमें से कितने बच्चे अपना फर्स्ट बर्थडे 1 ईयर कंप्लीट करने के पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, उस कंसेप्ट को कहा जाता है IMR, यानी कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इसी रेट को हमने 2013 का फिगर लिखा है, हो सकता है आपकी बुक में कुछ और फिगर्स हो, तो ना, तो फिगर्स को लेकर परेशान नहीं होना है, कंसेप्ट पर फोकस रखना है। यहाँ पर बताया हुआ है कि हरियाणा में IMR है 36, वही केरला में है 12 और बिहार में है 42, ठीक है। यानी कि जहां पर हम अगर केवल इनकम के क्राइटेरिया को स्टडी कर रहे थे, तो इनकम के बेस पर तो हरियाणा लीड कर रहा था, और बिहार क्या था, सबसे नीचे की तरफ था, यानी कि इनकम उसकी सबसे कम थी, पर कैपिटा इनकम। लेकिन जैसे ही हम दूसरे क्राइटेरिया को स्टडी करने के लिए आए, वहां पर हरियाणा क्या है, पीछे चला गया। यानी कि IMR एक तरह का बेटा हेल्थ इंडिकेटर है, यानी कि अगर 36 का मतलब क्या हुआ कि 36 आउट ऑफ 1000, 12 आउट ऑफ 1000, 42 आउट ऑफ 1000, यानी कि 1000 में से 36 बच्चे 36 infants are dying before completion of 1 year, which indicates poor health facilities or poor health infrastructure in that particular state। यानी कि ये जो नंबर है ये ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा वो उस स्टेट के लिए या उस नेशन के लिए उतना ही ज़्यादा खराब होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, मैं अभी बात करूँगा उनके बारे में भी। तो पर कैपिटा इनकम हायर द बेटर, हायर द बेटर का मतलब जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा है। IMR लोअर द बेटर, यानी कि IMR जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं हरियाणा और बिहार का और केरल का आपस में, तो केरला में केवल 12 आउट ऑफ 1000, जो क्या जानकारी दे रहे हैं हमें कि केरला में हरियाणा और बिहार से मच बेटर हेल्थ फैसिलिटीज हैं, इस वजह से वहां पर IMR क्या है, कम है। बात आ रही बच्चों समझ में? कंपैरिजन करना आना चाहिए आपको। ऐसा एक टेबल दे दिया जाएगा और आपको IMR, डिफाइन IMR एंड व्हाट आर योर कंक्लूजन्स अबाउट दिस टेबल, या व्हाट आर योर कंक्लूजन्स अबाउट दिस फैक्ट्स एंड फिगर्स। इन फैक्ट से आप क्या कंक्लूजन डिराइव कर रहे हैं, तो इस तरह की बात आपको वहां पर करनी पड़ेगी, ठीक है। अगले वाले पर आते हैं हम, लिटरेसी रेट। ये जो फिगर्स लिखे गए हैं ये हैं 2011 के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले बात करते हैं लिटरेसी रेट के बारे में। लिटरेसी रेट में भी लिटरेसी वर्ड पर फोकस करते हैं। क्या लिटरेसी ये वर्ड आया कहाँ से? लिटरेसी वर्ड आया है बेटा लिटरेट से। अब लिटरेट और एजुकेटेड हम दो वर्ड्स सुनते हैं, है ना, आम तौर पर। क्या लिटरेट और एजुकेटेड आर सिमिलर टर्म्स?
नो, बोथ आर डिफरेंट। लिटरेट बच्चों उस पर्सन को कहा जाएगा जो किसी भी एक लैंग्वेज में लिखना और पढ़ना जानता हो। ए पर्सन इज सेड टू बी लिटरेट who has a knowledge of reading and writing in at least one of the language। भारत में 818 भाषाएं हैं, तो किसी भी एक भाषा में अगर उसे लिखना और पढ़ना आता है ना, सामान्य सी बातें है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि उसे बड़े बड़े चैप्टर्स लिखने हैं, थ्योरीज लिखने हैं। किसी भी एक भाषा को अगर उसे पढ़ना भी आता है और लिखना भी आता है, ऐसे पर्सन को लिटरेट कहा जाता है। एजुकेटेड जो एजुकेशन के मिनिमम क्राइटेरिया को अचीव कर चुका हो, यानी कि जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होता है वहाँ पर वर्ड आता है एजुकेटेड। ठीक है, तो अब शायद आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि लिटरेट किसे कहते हैं और एजुकेटेड किसे कहते हैं। ठीक है, लिटरेट साक्षर हिंदी में, एजुकेटेड शिक्षित, है ना। तो हिंदी का भी वर्ड दिया है ताकि आपके दिमाग के पन्ने खुलें और हम केवल आंख बंद करके इन इंग्लिश के वर्ड्स को डाइजेस्ट नहीं करें, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है आम भाषा में वो भी हमें पता होना चाहिए। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट की। लिटरेसी रेट का मतलब ये है बच्चों कि हमारी टोटल जनसंख्या में, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, दोज पीपल हु आर 7 और अबाउ 7 years of age, हाउ मच ऑफ देम आर लिटरेट। यानी कि ऐसा का ऐसा आपकी बुक में लिखी हुई है डेफिनेशन, इट मेजर्स द लिटरेट पॉपुलेशन, proportion of the people out of the total population who are literate belonging to the age group of 7 or above। वापस से सुनिए, it indicates या it measures the number of people out of the total population who are literate in the age group of 7 or above, है ना। आप चाहें तो ये डेफिनेशन लर्न करें, चाहे तो बुक में जो डेफिनेशन दी हुई है उसको आप ऐसे के ऐसे गो थ्रू हो सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो लिटरेसी रेट यहाँ पर देखिए, हरियाणा लीड कर रहा था पर कैपिटा इनकम में, है ना। IMR में डिफीट खा गया, लेकिन लिटरेसी रेट यहाँ पर क्या है 82। केरल जहाँ पर IMR बहुत अच्छा था, है ना, पर कैपिटा इनकम कम था, लेकिन लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। बिहार में केवल 62, यहाँ पर लिटरेसी रेट कम आ रही है। अब केरला यहाँ पर 94% लिटरेसी रेट में लीड कर रहा है, जो किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टीचर्स की अवेलेबिलिटी है, जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है, जो नंबर ऑफ स्कूल्स है ना, जो एनरोलमेंट रेशियो है ना, बच्चों को कितने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में या प्राइवेट स्कूल्स में एनरोल कराते हैं, कितने लोग वहाँ पर जागरूक हैं पढ़ाई को लेकर, ये फैक्ट्स और फिगर्स इस बात को इंडिकेट करते हैं कि केरला इज लीडिंग इन द एजुकेशन फील्ड, लिटरेसी रेट। लास्ट पर आते हैं NA रेट। NA का मतलब है नेट अटेंडेंस। अब ये नेट अटेंडेंस टर्म का मतलब क्या होता है? नेट अटेंडेंस का मतलब ये है कि हमारे भारत में जितने भी बच्चे 14 और 15 इयर्स की एज ग्रुप के हैं, उनमें से कितने बच्चों ने एनरोलमेंट करा रखा है या एडमिशन ले रखा है स्कूल्स में। इट रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ चिल्ड्रन आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 14 and 15 इन स्कूल्स, है ना। ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोला है, आप इसको बुक से भी गो थ्रू होकर एज इट इज, बार बार बात कर रहा हूँ, ये 1 मार्क का होता है, एज इट इज याद करने की कोशिश करें। मैं केवल आपको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसका मीनिंग। टोटल जनसंख्या में से आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, इट रेफर्स टू दैट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु बिलोंगिंग टू द एज ग्रुप ऑफ 14 and 15 एंड दे आर टेकिंग एडमिशन इन स्कूल्स ऑल्सो। तो 14 और 15 एज ग्रुप के तो करोड़ों बच्चे होंगे, उनमें से कितने बच्चों ने स्कूल में अपना एनरोलमेंट करा रखा है,
उतने नंबर को कहा जाता है नेट अटेंडेंस रेट। नेट अटेंडेंस रेट हरियाणा 63 वापस से पीछे चला गया, 83 केरला टॉप पर आ गया, बिहार सबसे पीछे है। जो 83 यहाँ पर केरला क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ आगे करें, अच्छा नाम करें। तो पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी अलर्ट मोड पर रहता है, काफ़ी अच्छी स्कीम्स चलाई जाती हैं ताकि लोग पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, अपना नाम रोशन करें, अपना लिविंग स्टैंडर्ड डेवलप करें, है ना, अपने आप को बीपीएल कैटेगरी से ऊपर लेकर जाएं, एम्प्लॉयड बने। और यही सारी चीज़ें तो क्या होती है, नेशनल डेवलपमेंट में सिखाई जाती हैं कि जब ये लिविंग स्टैंडर्ड रिमूव होगा या इंक्रीज होगा, पॉवर्टी इरेडिकेट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिकेट होगा, सभी को बेसिक नीड्स मिलेंगी, तो डेफिनेटली वो नेशन क्या कहलाएगा, डेवलप्ड नेशन कहलाएगा। आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू सो मच।